बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमी इस बार इतने प्रताड़ित है सरकार की नीतियों से कि वो आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कठोर कानून, और सरकार की मंशा है वो क्लियर हो कि सरकार इन पर्यावरण के मुद्दे पे, हरे वृक्षों के मुद्दे पे और खेजड़ियों के मुद्दे पे क्या चाहती है। वो इनको बचाना चाहती है या इनको काटना चाहती है, विकास के नाम पे विनाश करना चाहती है। बार बार मुख्यमंत्री जी से सरकार के अधिकारियों के लेवल पे और जो नीति बनाने वाले उनके साथ वार्ता हुई, आश्वासन मिला, लेकिन वही जाके तीन पात वाली बात आई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। कानून बदलने की बात हुई, 100 रुपए से 10 गुना बढ़ाने के बाद 1000 रुपए की बात कही गई और जो सजा का प्रावधान था वो समाप्त कर दिया गया। अब पर्यावरण प्रेमियों ने जो मुकाम में महापंचायत हुई उसमें निर्णय किया कि जो 2 फरवरी को पूरे 36 कौम के पर्यावरण प्रेमियों को साथ लेके और इन हरे वृक्षों का जो विनाश हो रहा है उनकी कटाई के विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे, मां पड़ाव करेंगे और एक कठोर कानून की मांग करेंगे। जब तक सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता कि कानून बनाएंगे, तब तक वहां से पर्यावरण प्रेमी नहीं उठेंगे। सरकार अगर हल्के में ले रही है, सरकार ये सोच रही है कि ये लोग बार बार आए, इनको टरका दिया और कुछ नहीं होगा और कार्रवाई नहीं करेगी, तो इस बार पर्यावरण प्रेमी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जब तक कठोर कानून नहीं होंगे तब तक वहां से नहीं हटेंगे और खेजड़ी नहीं कटने देंगे। धरने पे लोग हैं, वहां पे उस क्षेत्र में जाके और पूरी तरीके से खेजड़ी और वृक्षों के संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण, जैव विविधता को बचाने के लिए बिश्नोई समाज प्रतिबद्ध है। 36 कौम के पर्यावरण प्रेमी प्रतिबद्ध है। किसी व्यक्ति का अगर ये सवाल है कि बिश्नोई समाज ये नेतृत्व क्यों कर रहा है, तो बिश्नोई समाज ने अपने 363 सहित अनेकों पर्यावरण जो हमारे पर्यावरण प्रेमी थे उन्होंने अपनी शहादत दी और इस खेजड़ी को बचाने का कार्य किया और हम अपनी पहचान मानते हैं उस पर्यावरण प्रेमियों से, उनकी शहादत को, और उस शहादत और उस परंपरा को बचाने के लिए ये जो है उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और मजबूत कानून मांगेंगे। जब राजतंत्र था तब हमारे लोगों ने कानून बदलवा दिया था, ताम्रपत्र पे लिखवा दिया था, और आज हमारा लोकतंत्र है। जनहित की भावना, लोकतंत्र की, लोकहित की भावना अगर सरकारें नहीं मानेंगी तो सरकारें वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे।